हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसे कि आपको पता है जन्माष्टमी हमारे घर पे तैयारी चालू है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि हमने मंडप बनाना स्टार्ट कर दिया है, उसमें लगा दिए 1 2 3 पर्दे और हो गई धीरे धीरे से रात। अब हम चेक कर रहे हैं लाइट। हमारा मंडप भी रेडी हो चुका है। लाइट चेक कर रहे किसमें कौन सी लाइट अच्छी लगेगी और कौन सी लाइट अच्छी लगेगी और कौन सी नहीं, यही सब हम लोग चेक कर रहे थे। तो आप लोग देख सकते हो हमारा मंडप। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि मेरा मंडप आप लोगों को कैसा लगा। बहुत छोटा सा ही है, मगर अभी बहुत मेहनत चालू है हम लोगों की। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो थोड़ा सा नॉर्मल सामने बनाया है, अभी तो बाकी है पूरा बनाना। अभी हम कपड़ा चेक कर रहे थे कि हम कौन सा कपड़ा रखें जिसपे बाकी बिहारी लाल बैठ सके। फिर हम चेक कर रहे थे कि कौन सा कपड़ा अच्छा लगेगा और कौन सा नहीं। भाई ने बैठाया ऐसे ही उनको। फिर हम लोग बहुत सारी मस्ती भी कर रहे थे, ड्रामे भी चालू थे हम लोगों के, बना भी रहे थे। काम कम था, मस्ती ज़्यादा थी, इसके लिए काफ़ी टाइम हो गया गाइस। फिर आ गया हमारे घर पे साउंड और उसको जा रहे थे हम सेटअप करने के लिए। और इसने कृष्ण भगवान को नहला के उनको पोंछ रही थी, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। अभी भी मेरा भाई मंडप के पीछे ही पड़ा है, उसको लगता है कि बिल्कुल अच्छे से नहीं हुआ है, वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। नेहा बैठ जाती है अशोक का पत्ता लेके। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जन्माष्टमी में अशोक का पत्ता लगाना बहुत शुभ होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि जन्माष्टमी में अशोक का पत्ता लगाना बहुत शुभ होता है। और आज है मेरा निराजल व्रत और मुझे प्यास भी बहुत लग गई थी। भूख तो नहीं लगी थी, फिर भी बहुत तेज़ी से प्यास लगी थी और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है इधर। मगर कोई नहीं, काम के आगे तो पता ही नहीं चला। इतना सारा घर में काम था करने को, पूरा काम बाकी था। फिर भी इन लोगों ने लगाया शुरू कर दिए बैलून लगाना और मैं चली गई छत पे से कपड़ा लाने के लिए, क्योंकि बारिश का मौसम था और बारिश चालू ही होने वाली थी। फिर मम्मी ने बोला कपड़ा ले ले छत पे से पहले। देखो जैसे कि आप देख सकते हो मैं कपड़ा लेके भी आ रही हूँ छत पे से। फिर मैं भी बैठ जाती हूँ सबके साथ बैलून फुलाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही काम था और बहुत टाइम भी हो चुका था और हमें जल्दी जल्दी करना भी था। इसलिए हम सब बच्चे लोग मिल के कर रहे थे, बहुत सारे लोग हैं। और फिर मस्ती भी हमारी चालू थी, नाच गाना भी हम लोग कर रहे थे, उसमें खेलना कूदना सब चालू था हमारा। इसीलिए इतना ज़्यादा टाइम हो गया गाइस, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। काम थोड़ा सा था और मस्ती बहुत ज़्यादा थी हम लोगों की। हमारे बैलून्स पता नहीं क्यों अपने आप ही जल्दी जल्दी से फूट जा रहे थे। बहुत ज़्यादा बैलून्स फूट भी चुके थे और थोड़े बहुत बाकी भी थे, इसलिए हम लोगों ने दूसरी पैकेट मंगवाई और फिर से स्टार्ट कर दिया फुलाना। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि हम लोग अभी लगाना स्टार्ट किए थे, फिर भी कितने सारे बैलून्स हमारे फूट गए थे। नेहा खेल रही थी, मैं इसको डांट रही थी कि मत खेलो, फूट रहे। ये है मेरी दादी, और दादी हम लोगों को बता रही थी कि ऐसा करो वैसा। काम कम हो रहा था, मस्ती ज़्यादा हो रही थी। फिर हो गया हमारा फाइनल बैलून। फिर उसके बाद लगाने लगा आदित्य झाड़ू और नेहा लगाने लगी पोछा और मैं बैठ के वीडियो बना रही थी। फिर मिल गया मुझे भी एक काम कि उसको हटाना है चौकी को। फिर हम लोग चौकी को हटाए। फिर मैं बोली नेहा को कि जाने दे तू, मैं झाड़ू लगा देती हूँ। फिर मैं लगाने लगी झाड़ू और नेहा उधर से पोछा कंप्लीट कर रही थी। कचरा ज़्यादा था इसलिए लग जाता है टाइम झाड़ू लगाने में, और मेरी मस्ती भी चालू ही थी। मेरे भाई बैठ जाता है डेकोरेशन करने के लिए फूल जो कि लेके आया था आदित्य बाहर से। हमारे घर पे गुलाब तो है नहीं, बाहर से हम मंगवाए थे गुलाब, क्योंकि हमें सजाना भी तो था, इसके लिए हमने बाहर से मंगवाया था थोड़ा गुलाब। और मुझे अपने बालों में भी लगाने के लिए चाहिए था, मगर मुझे डर भी लग रहा था कि मांगूंगी तो भाई गुस्सा करेगा कि हम लोगों ने मंडप सजाने के लिए मंगाया है और ये बालों में लगाने के लिए मांग रही। फिर भी मैंने नहीं माना, दिल पे पत्थर रख के सोचा शायद बच जाए तो मुझे मिल ही जाएगा। तो जैसे कि इन लोगों का कंप्लीट हो ही गया था, थोड़ा बहुत बाकी था और इतने गुलाब मुझे दिख रहे थे, तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि शायद मुझे मिल जाए। इसके लिए मैंने नहीं मांगा इन लोगों से और आखिर में मुझे गुलाब मिल ही चुका था। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा हम लोगों ने सजाया था। बड़ी मम्मी बैठ गई अब कलश भरने के लिए, पूजा का टाइम हो भी चुका था। हमने लिया थोड़ा सा वीडियो कृष्ण भगवान का और हमने फल भी चढ़ा दिया था उनको। जैसे कि हमारे पूजा करने की पूरी तैयारी चालू हो चुकी है। आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और हमारे बाकी बिहारी लाल कैसे लगे, आपको कमेंट करके हमें ज़रूर बताना गाइस। फिर भी अभी बहुत बाकी है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। बड़ी मम्मी बैठ गई पूजा करने के लिए और हम ले रहे थे पूरा डेकोरेशन का वीडियो कि अच्छा बना है या नहीं। फिर उसके बाद हम लगाते हैं पर्दा, क्योंकि हमारे यहाँ होती है बंद झांकी, खुली झांकी हम लोग नहीं करते। आप लोगों के यहाँ कैसा होता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जैसे कि हमारा सब कुछ रेडी हो चुका था, फिर हम जा रहे थे फाइनली झांकी बंद करने के लिए। फिर इधर कलश भी तैयार हो चुका था, पूजा की भी तैयारी हो चुकी थी। और फिर
मैं चली जाती हूँ नीचे, नेहा को देख के कैमरा वो वीडियो बना रही होती। फिर आता है आवाज़ पीछे से दादी का कि 1 बज चुका है, पर्दा कब लगेगा। फिर भाई बहन पर्दा लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लगाना स्टार्ट भी कर देते हैं। बड़ी मम्मी का भी पूजा करने की तैयारी चालू है। जैसे कि आप देख सकते हो कितने प्यार से कलश को सजा रही है। और मैं भी हो गई नहा कर रेडी। फिर उसके बाद मैंने पहन लिया है चूड़ा और बाल धुल के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मेरा निराजल व्रत था, पानी भी नहीं पीना था। इसके लिए मुझे काफ़ी मिली राहत बाल धुलने के बाद। अब मैं जा रही हूँ तैयार होने। मैं हो चुकी हूँ अभी तैयार। काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी थी, मैं खुद को लग रही थी काफ़ी प्यारी। आपको कैसी लग रही हूँ आप लोग कमेंट में जाके मुझे ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ आप लोगों को। और आज भी था मेरे भैया का बर्थडे, तो हम लोगों को सेलिब्रेट भी करना था छत पे जाके। तो हम चलते हैं छत पे। अभी हम आ गए छत पे। यहाँ पे भी तैयारी हो चुकी थी बर्थडे करने की। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हम सब कितने लोग हैं। फिर यहाँ पे भी मस्ती चालू थी। हम लोग बोल रहे थे कि जल्दी करो, अभी हमें कीर्तन करने के लिए भी बैठना है, क्योंकि जन्माष्टमी और बर्थडे दोनों एक दिन था, इसलिए हो गया काफ़ी इशू। हम उसके लिए लगाया मैंने देंजे भैया को 1 थप्पड़। और हमारी तैयारी भी चालू थी। दादी भी आ चुकी थी। दादी जा रही थी देंजे भैया का टीका चंदन करने के लिए। उसके पहले इन्होंने जला दिया कैंडल भी बुझ गई। और उसके बाद जा रही है, अभी आप देख सकते हो दादी इनका टीका चंदन करने के लिए। फिर दादी ने किया इनका टीका चंदन। उसके बाद हम लोगों की मस्ती भी उसमें चालू थी, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो। हम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे और फिर हुआ इनका टीका कंप्लीट। और हमने बोला कि जल्दी से केक कट करो, क्योंकि हमें हो रहा था कीर्तन के लिए लेट, काफ़ी टाइम हो चुका था। जैसे कि 11 बज चुके थे, 1 घंटा बाकी था कृष्ण भगवान का जन्म होने में। हमने फिर करवाया इनका केक कट। और बारी की बारी ने सब लोगों ने इनको केक खिलाया। पहले तो इन्होंने दादी को खिलाया, तो दादी तो नहीं खाई, पहले इनको ही खिलाई, क्योंकि मेरी दादी केक नहीं खाती है, उनको नहीं पसंद है। फिर मैंने बोला कि अभी केक कौन खिलाएगा, चलो मैं ही खिला देती हूँ। देंजे भैया ने पूछा तू भी खाएगी, तो मैंने बोला नहीं मेरा आज तो व्रत है। फिर मैंने उनको खिलाया केक। फिर आई धीरे धीरे सबकी बारी, अभी खिलाया नीरज। फिर इसी तरह धीरे धीरे सब लोगों ने केक खिलाया उनको। फिर हमें जल्दी थी हरे कीर्तन करने के लिए, और हम लोग बैठ भी चुके थे हरे कीर्तन करने के लिए। आप लोग देख सकते हो इसमें भी हमारी मस्ती चालू थी, बहुत मस्ती हम लोग कर रहे थे और हरे कीर्तन भी कर रहे थे। हरे कीर्तन करने में हमें आया काफ़ी मज़ा। और फिर धीरे धीरे हो गया टाइम 12 बजने का। फिर मैंने की आरती की तैयारी, और फिर उसके बाद बैठ गई सबसे पहले खुद ही पूजा करने के लिए। दादी मुझे बता रही थी कि कैसे क्या करना है, क्योंकि मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि हम कैसे करेंगे। फिर मैंने लगाई अगरबत्ती और दिखाया कृष्ण भगवान को उनका जन्म होने से पहले। फिर धीरे धीरे चालू था हमारा पूजा पाठ का काम, क्योंकि हमारा समय भी बहुत करीब आ चुका था उनका जन्म होने का। और हम लोगों ने किया जल्दी जल्दी पूजा पाठ। फिर उसके बाद मेरा पूजा हो गया। अब हो गया है हमारा टाइम कृष्ण भगवान का जन्म होने का। मैंने लगा दी, फिर मैंने लगा दी अगरबत्ती, और मेरी अगरबत्ती लग चुकी है। और मैंने सबको बोला कि अरे बाबा 12 बज चुका है, जल्दी से करो। फिर हो गए सब लोग खड़े, और हम लोगों ने किया स्टार्ट। झांकी खोलने की तैयारी चालू है हमारी, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। अभी धीरे धीरे सब लोग पास आ रहे हैं, हम लोग एक दूसरे को बुला रहे हैं। हमने किया जयकारा लगाना स्टार्ट। तो हमने लगाया पहले, फिर हमने लगाया कृष्ण भगवान के नाम से 5-6 जयकारे। उसके बाद हमारी झांकी खुलने जा रही है। हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे देखने के लिए, क्योंकि हमारी फाइनल व्रत भी कंप्लीट हो चुका था और मुझे प्यास भी लगी थी। और आप लोग देख सकते हो कि कैसी लग रही है हमारी झांकी। सब लोग यहाँ पे आ चुके थे, घर के इकट्ठा हो चुके थे। अब हम लोग जा रहे थे करने के लिए आरती, और हमारी आरती भी स्टार्ट हो गई है। हमने आरती में भी की काफ़ी मस्ती, क्योंकि वो मस्ती तो हमारी ख़त्म होने से रही। और हम लोगों ने किया बहुत प्यार से आरती कृष्ण भगवान का। और फिर उसके बाद हमारी आरती चालू हुई है, आप लोग देख सकते हो। देन हो गई हमारी आरती कंप्लीट। बड़ी मम्मी लगा रही हैं फेरे। ऐसा हम लोगों में लगाया जाता है, आप लोगों में लगाया जाता है या नहीं हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। हमने लगाया कस के जयकारे और बहुत मज़ा आया। उसके बाद तो मुझे जल्दी पड़ी थी कि कब पानी पीने को मिलेगा, क्योंकि मुझे काफ़ी प्यास लग चुकी थी। और मुझे ये थी जल्दी कि कितनी जल्दी करेंगे यार। और बड़ी मम्मी और धीरे धीरे करते जा रही थी, और मुझसे सब्र नहीं हो रहा था, ये हो रहा था मुझे कब पानी मिलेगी। फिर दे दिया मेरे हाथ में आरती की थाली, मैंने दिखाई सबको आरती। उसके बाद मम्मी और बड़ी मम्मी बैठ गई पूजा करने के लिए, और मेरा पूजा करना बाकी था।
लेकिन मैंने पहले अगरबत्ती दिखा ली थी, तो मैंने बोला कोई नहीं, मैं बाद में नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने पूजा पहले कर चुकी थी और मुझे टेंशन नहीं था। फिर मुझे भी दिखनी थी आरती, क्योंकि मुझे दिखाने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि मैं ही सबको दिखा रही थी। फिर मैंने स्नेहा को बोला कि स्नेहा मुझे आरती दिखा दो, वो सुन भी नहीं रही थी। फिर उसने सुना भी, मैंने ली आरती। स्नेहा बोली दीदी कितनी आरती लोगी, तो मैंने बोला कि अच्छा बाबा ठीक है, अभी नहीं लेती, अभी जल्दी जल्दी करो। फिर नेहा ने भी ली आरती। अभी आरती हमारी ख़त्म हो चुकी है। अब हम बैठेंगे हवन करने के लिए, लेकिन हवन करने के लिए लोग बैठ ही नहीं रहे थे, बस टाइम पास कर रहे थे। इनकी भी मस्ती और पूजा पाठ चालू था, और फिर हम बैठ जाते हवन करने के लिए। और हमारा हवन भी स्टार्ट हो गया है। काफ़ी टाइम लगा हवन करने में, और मुझे तो जल्दी पड़ी थी बस पानी पीने की, क्योंकि मुझसे भरा ही नहीं जा रहा था। वो इसलिए क्योंकि जन्म हो चुका था, तो मुझे ये लगा था कि कब मैं पीऊँगी पानी, क्योंकि ये मेरा था फर्स्ट टाइम, इसलिए कुछ ज़्यादा ही मुझे परेशानी हो गई। फिर नेहा लेने लगी कृष्ण भगवान का वीडियो। उसके बाद हमारा हवन हो गया कंप्लीट। और मुझे हो रही थी काफ़ी ज़्यादा गर्मी में, इसलिए आ गई नीचे। मैंने किया साड़ी चेंज, फिर मैंने पहना वो अपना पुराना वाला सूट, और फिर उसके बाद मुझे पानी पीने से ज़्यादा जल्दी थी अपना ब्लॉग कंप्लीट करने का, इसलिए मेरा हो गया ब्लॉग कंप्लीट। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि मेरा ये जन्माष्टमी का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ओके गाइस, बाय।